एक तांत्रिक उस महल को खरीदने का मन बनाता है। सस्ती कीमत होने के चलते वो तांत्रिक महल को खरीद लेता है। महल में ही वो छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाता है और तांत्रिक साधना शुरू कर देता है। वहां वो बहुत से तांत्रिकों को बुला लेता है और उस महल को आश्रम का रूप दे देता है। आश्रम में बहुत से नागा आकर रहने लगते हैं। समुद्र के किनारे बसा ये महल एक बार फिर से पर्यटन का स्थल बन जाता है और पर्यटक पर्यटन के लिए आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो शापित महल अब बिल्कुल ठीक हो गया हो। तांत्रिक के मन में भी विश्वास हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। महल को खरीद कर मैंने बाजी जीत ली। तांत्रिक ने घोषणा कर दी, जो भी इस तरह के भूतिया महल को बेचना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। और इसी तरह तांत्रिक बहुत सारे भयानक महलों को खरीदता है और उन सबको आश्रम बना देता है। महेश नाम का यह तांत्रिक धीरे धीरे बहुत सारे मठों का निर्माण करता है और अचानक एक दिन 12 बजे रात को शैतान आता है और तांत्रिक को जगाता है। शैतान को देखकर तांत्रिक डर जाता है। तुम मुझसे क्या चाहते हो शैतान? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जितने भी भूतिया महलों को खरीदा है उन सभी महलों को खाली कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं किसी को मारता नहीं, लेकिन जब कोई जबरदस्ती करता है और किसी के घर पर कब्जा करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। तुमने जबरदस्ती हम भूतों के घरों पर कब्जा किया है, इसलिए अगर तुमने 4 दिन के अंदर सभी भूतों की जगह को नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ऐसा कहकर शैतान गायब हो जाता है। ओ शैतान, सामने आओ। केवल अपनी बात सुनाकर चले गए, मेरी बात भी तो सुनो। शैतान सामने आता है तो तांत्रिक उससे बोलता है, देखो भाई, मैंने बहुत सारे पैसे देकर महलों को खरीदा है। अब मैं तुम्हारे कहने से छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन की बात बोलकर जा रहे हो, मैं भी कह देता हूँ 2-4 दिन क्या, जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ने वाला। तांत्रिक की बात सुनते ही शैतान क्रोध में आ जाता है। वो तांत्रिक का गला दबाकर उसे मार देता है और खून से महल की दीवारों पर लिख देता है कि महल में रहने वाले मारे जाएंगे और उसके नीचे लिखा होता है शैतान। सभी नागा जब खून से सनी तांत्रिक की लाश को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और जब दीवार पर लिखी शैतान की बात को पढ़ते हैं तो उनके दिल में दहशत पैदा हो जाती है। सभी नागा एक साथ बैठकर बात करते हैं कि इस जगह पर रहा जाए या इसे छोड़ दिया जाए। मंगल नाम का एक नागा आगे बढ़ता है और बोलता है, हम लोग सिर्फ एक तांत्रिक की मौत से डरकर भागने वाले नहीं, हम नागा साधु किसी से नहीं डरते। सबसे पहले हम लोग तांत्रिक की मौत की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस का अधिकारी खबर सुनते ही हरकत में आ जाता है और अपनी जीप से चल देता है। महल को देखकर पुलिस दंग रह जाती है। महल में ऐसी नक्काशी होती है कि उसने ऐसी नक्काशी कभी नहीं देखी। वो महल के अंदर जाता है और तांत्रिक की लाश को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तुम लोगों में से चाहे जिसने हत्या की हो वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती कोई भी महल छोड़कर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाना भी है तो हमसे इजाजत लेकर जानी पड़ेगी। सभी नागा हाँ में जवाब देते हैं। थानेदार थाने पर जाता है तो सिपाही मंगरू राम बोलता है, महल घटनाओं और रहस्यों से भरा हुआ है। वहां जो भी मौत होती है उसके बारे में आज तक पता नहीं चला सर कि किसने ये अजब खून किया है। वहां अज्ञात शक्तियों द्वारा घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। वो महल तो बहुत दिनों से वीरान पड़ा हुआ था। तांत्रिक ने खरीदा तो वो मारा गया। तहकीकात करने से कोई फायदा नहीं सर, हमारे हाथ कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ कि फाइल को बंद कर दीजिए। उस महल के अंदर मौत होने वाली सभी फाइलों को बंद कर दिया गया। काफी छानबीन के बाद भी कोई सूचना नहीं मिली। अगर ऐसी बात है तो मैं कातिल का पता लगा कर रहूंगा। इसी बीच खूनी महल का शैतान थाने में आ जाता है। थानेदार, तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मैं ही उस महल का खूनी शैतान हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझे कैद करना आसान नहीं। इस तरह शैतान थाने के अंदर ही थानेदार को मार देता है। जेल की दीवारों पर लिख देता है कि महल में रहने वाले कातिल की तलाश जो भी करेगा वो इसी तरह मारा जाएगा।
इसके बाद शैतान खूनी महल में प्रवेश करता है और बहुत से नागा को मार देता है। बाकी बचे हुए नागा भागकर अपनी जान बचाते हैं और आज भी वो महल वीरान पड़ा है और सैलानियों का आवागमन भी बंद हो चुका है।